अमेठी हत्याकांड में 4 लोगों की मौत का जो तांडव हुआ है, उसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी है। पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य आरोपी है, जिसके एनकाउंटर में गोली लगी है, चंदन वर्मा, इस पूरे हत्याकांड का साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और उसी ने गोली मारने की बात कही जा रही है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ किया तो उसने कई जानकारी पुलिस को साझा की है कि आखिर उसने गोली क्यों चलाई, आखिर पूनम भारती से उसके संबंध क्या थे, सुनील जो कुमार हैं, जो पूनम भारती के पति हैं, उसको क्यों मारा, उनके 2 बच्चों तक को नहीं छोड़ा, इसके पीछे उसने वजह बताई है। वो धीरे-धीरे जब पूछताछ पुलिस ने की है तो बताया है कि उसकी पूनम भारती से बहुत पहले से संबंध थे। उन दोनों का घर आना-जाना होता था। जब शादी हुई तो सुनील भारती से शादी हुई, उसके बाद से सुनील भारती से भी उसके अच्छे रिश्ते रहे। और उसने ये भी बताया कि जब सुनील भारती ने एक जगह ज़मीन ली तो उस ज़मीन के में खुद गवाह के रूप में चंदन वर्मा गया था उस ज़मीन के। लेकिन सुनील कुमार का अपनी पत्नी पूनम भारती के साथ चंदन वर्मा का रिश्ता धीरे-धीरे जैसे मजबूर होता जा रहा था, वो नगवार गुजरने लगा, क्योंकि सुनील कुमार की अनुपस्थिति में चंदन वर्मा पूनम भारती से मिलते रहता था। इसको लेकर बहुत नाराज़गी होती थी सुनील कुमार की, और पूनम भारती से कहा करता था कि ये अच्छा नहीं है और मिलना-जुलना अच्छा नहीं है। हालाँकि पूनम भारती हमेशा कहा करती थी कि चंदन वर्मा से उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस पे जिस बात की तुम लांछन लगा रहे हो, जिस बात पे तुम संदेह कर रहे हो, शक पैदा कर रहे हो, ये तुम्हारा सिर्फ शक है, कोई रिश्ता नहीं है। और ये धीरे-धीरे गहराता गया और सुनील के मन में बैठता गया कि नहीं, चंदन वर्मा के साथ इसके कुछ रिश्ते हैं। तो वो उसी के तहत वो क्या करता गया कि घर बदलता गया। एक जगह से दूसरे जगह रूम लेता रहा, उसके बाद से तीसरे जगह रूम लेता रहा और अंततः वो जाके अमेठी के सोहरा गाँव में जो कहा जा रहा है, वहाँ शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद से लेकिन जब ये इसका घर छूटा तो उसके घर आना-जाना बंद हो गया चंदन वर्मा का, और चंदन वर्मा को ये बात देखी नहीं गई। फिर भी जो शक था सुनील का वो प्रगाढ़ होता गया। 18 अगस्त का दिन था जब अगले दिन 19 अगस्त को रक्षाबंधन था। उस दिन 2 दिन की छुट्टी थी और सुनील की छोटी बेटी थी, 2 बेटियां थी। जो छोटी बेटी थी उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए बात हुई कि इसको अस्पताल ले चलते हैं। उसके बाद सुनील अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अस्पताल पहुंचा। इसी वक्त पूनम ने चंदन को भी फ़ोन करके अस्पताल बुला लिया था। चंदन भी अस्पताल पहुंचा और चंदन वर्मा अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंचा था। वहां बात हुई और ये बताने की कोशिश हुई पूनम भारती की तरफ से कि देखो, हमारे बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है अपने पति के सामने। हालांकि जब ये चीज़ें बढ़ी तो वो बौखला गया, क्योंकि उसका संबंध टूटने के कगार पे था चंदन वर्मा का पूनम भारती से। तो बौखला गया और कुछ ऐसी चीज़ बोल दी उन सबके सामने कि पूनम ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से उसके बाद से उसने पति को, सुनील को मार दिया। उसके बाद से पूनम को भी गालियाँ दी। उसके बाद से वहाँ से वो चला गया। उसके बाद से ही पूनम भारती ने जाके थाने में 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में सारी चीज़ें लिखी हुई है यह बात। उसके बाद से अब 18 अगस्त का दिन ये मामला था। उसके बाद से दिन बढ़ता गया और वो एक पागलों की तरह बौखलाया हुआ बस इस हिसाब में था कि जिस पूनम भारती से उसके अच्छे संबंध रहे, जिस सुनील से अच्छे संबंध रहे, अब उन्हीं को मारने के उपाय ढूंढने लगा। और धीरे-धीरे ये आगे बढ़ता गया और ये अक्टूबर का दिन था जब उसने 3 अक्टूबर के दिन इन 4 लोगों की उन्हीं के घर में गोलियों से मारकर कत्ल कर दिया। और बताया कि वो गया, सबसे पहले सुनील को मारा, उसके बाद पूनम को मारा। उनकी 2 छोटी बेटियां 6 साल और 3 साल की बताई जो जा रही हैं, उनको भी नहीं बख्शा और उनको भी हत्या कर दी। हालांकि उसने ये बताया है कि उसने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतना तेज़ी से 4-5 गोलियां जो छोड़ा उस पर फंस गया और वो मिस हो गई। इस वजह से वो खुद को गोली नहीं मार सका। और तब तक आवाज़ सुन के आसपास के लोग घरों की तरफ दौड़ने लगे तो पीछे से दीवार फांद के बाहर निकल गया। तो अभी इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा यही आया है कि उन दोनों के बीच पहले से संबंध था, एक दूसरे का घर आना जाना था। लेकिन ये आना जाना तब शक के दायरे में आ गया जब सुनील कुमार शक करने लगा अपनी पत्नी और पूनम भारती और चंदन वर्मा के रिश्तों पर। तब उसे नागवार गुजरने लगी। हालांकि पत्नी ये समझाती रही कि ये तुम्हारा शक है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
तब वो फ़ोन करके अस्पताल में बुलाती है बेटी के इलाज के लिए, वहाँ मारपीट होती है और वही मारपीट का नतीजा होता है कि 4 हत्याओं में बदल जाता है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, बाकी और भी कोई डेवलप इस स्टोरी से रिलेटेड आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।